स्टॉक्स और पर्टिकुलरली एसबीआई पर हमें ध्यान देना होगा क्योंकि 2-3 दिन की नरमी थी और कल ये एक्शन में लौटा, पौने 600 रुपए के भाव फिर से पार कर गया। दरअसल सरकार एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा का कार्यकाल 1 साल तक बढ़ा सकती है, ये खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से। और ये जानकारी ये भी है कि इस फैसले का जो ऐलान है अगले महीने ही हो सकता है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर, बताइए क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी हाँ, अगर सूत्रों की माने तो दिनेश खारा नेक्स्ट एसबीआई चेयरमैन के एक्सटेंशन पा सकते हैं। सरकार इसका अनाउंसमेंट बहुत ही जल्द कर सकती है। सूत्र में यही बता रहे हैं कि सरकार इसका अनाउंसमेंट अगले महीने तक कर सकती है, क्योंकि दिनेश खारा जी का जो टेन्योर है 3 साल का, वो 6 अक्टूबर को कंप्लीट हो रहा है और सरकार चाहती है कि जो उनका टेन्योर है वो अगले साल अगस्त तक बढ़ा दे। ऐसा इसलिए है कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एज क्राइटेरिया के रूल्स हैं वो अगस्त तक का एक्सटेंशन अलाउ करते हैं और सूत्र में यही बता रहे हैं कि ये करीब करीब 1 साल का जो एक्सटेंशन है वो सरकार दिनेश खारा को एसबीआई चेयरमैन के तौर पर दे सकती है। अगर हम पूरी प्रक्रिया की बात करें तो जो फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो है वो नेक्स्ट चेयरमैन को रिकमेंड करता है सरकार को और बाद में सरकार अपना फाइनल मन बनाती है कि किसको एसबीआई चेयरमैन बनाना है। लेकिन यहां पर हमें सूत्र यही बता रहे हैं कि जब तक सरकार इस बार जो टेन्योर एक्सटेंशन की घोषणा नहीं कर देती है, एफएसआई भी अपना काम जारी रहेगा। मतलब जो करंट एमडीज हैं बैंक के, उनका इंटरव्यू होगा। और अगर हम 3 एमडीज की बात करें तो यहां पर जो फ्रंट रनर हैं वो माने गए हैं सीएस सेट्टी, जो कि बैंक के एमडी हैं। उनको माना जा रहा है कि उनके एक्सपीरियंस के आधार पर वो नेक्स्ट चेयरमैन के फ्रंट रनर माने जा रहे हैं, अगर हम दिनेश खारा जी को छोड़ दें तो देखना यह होगा कि सरकार इसका अनाउंसमेंट कितना जल्दी करती है। सूत्र हमें यही बता रहे हैं कि अगले महीने तक ये फाइनल हो जाएगा कि कौन होगा नेक्स्ट एसबीआई चेयरमैन। राइट, ये अच्छी खबर है, इंटरेस्टिंग है। खारा साहब ने काफ़ी अच्छा काम किया है। अगर आप देखें पिछले क्वार्टरली रिजल्ट्स का सिलसिला और क्रेडिट ग्रोथ का भी सिलसिला देखें तो काफ़ी बढ़िया काम है और ये अगर एक्सटेंड किया जाएगा तो मेरे हिसाब से बाजार के लिए, बाजार इसको पॉजिटिवली लेगा। स्टॉक थोड़ा सा टॉप आउट होके साइडवेज चला गया था, पूरा पीएसयू पैक चला गया था। पिछले कुछ 3-4 दिनों में स्मॉल पीएसयू बैंक चलना शुरू हो गए, तो अब एसबीआई पे, लार्ज पीएसयू बैंक एसबीआई खास तौर पे नज़र रखिए। एक तो आरबीआई कमेंट्री, तो शॉर्ट इन दी आर्म जैसे मयूरेश ने कहा, और इस खबर से भी एसबीआई को थोड़ा बूस्ट मिल सकता है। ये देखिए 620 के आसपास टॉप आउट होके साइडवेज गया था। जतिन, जरा जोर से इस पे जल्दी से आप एक बार एसबीआई पे एक ट्रेडिंग व्यू बता दीजिए, किस लेवल्स पे एंट्री लेनी चाहिए और क्या टारगेट्स बनते हैं? क्या ये 620 दोबारा टेस्ट कर सकता है? डेफिनेटली हमें लगता है कि जो फॉल हुआ था अराउंड 620 से लेके 558, टेक्निकली एक 5 वेव डिक्लाइनिंग स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। और इनफैक्ट एज अ डिस्क्लोजर मैं कहना चाहता हूँ कि कल हमने अपने क्लाइंट्स को भी ये रेकमेंड किया हुआ है हमारे प्रोडक्ट्स में। तो एसबीआई में हमें एक पुल बैक लग रहा है। एक शार्प फॉल के बाद डेफिनेटली एक रिट्रेसमेंट ऑन दी कार्ड्स है। और एक कल के ट्रेडिंग सेशन में एक इम्पोर्टेंट जो ऑब्जर्वेशन था कि वो अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जाके क्लोज हुआ है। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं पॉजिटिव मोमेंटम जारी रहेगा। हमें लगता है कि इनिशियली जो साइकोलॉजिकल लेवल है अराउंड 600, वहां तक डेफिनेटली जाने का पोटेंशियल रखता है। ओके, ठीक है। ये एसबीआई पे एक खबर के साथ उसका चार्ट चेक आपके सामने रखा। अब एक और